हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं गगन स्वागत करता हूँ आपका स्टडी बडी कोचिंग एकेडमी के एक नए यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक एक बारीकी को पूरी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हर टर्म का मतलब समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है, एक है पॉली और एक है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और नोमियल का मतलब यहाँ पर है टर्म्स, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में कई सारी टर्म्स हों उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो 2x² + 3, ठीक है, इसमें अगर हम टर्म्स गिने तो एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है, तो इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने लिखा 4 + 3, इसमें कितने टर्म्स हैं। देखने में हमें लग रहा है कि जहाँ दो टर्म्स हैं, लेकिन टर्म्स हम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। इसे कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करें तो 4 + 3 हमारे पास 7 आएगा, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है जो कि है 7। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है कि अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए चेंज करें तो उससे हमारी एक्सप्रेशन में कितना चेंज आएगा। ठीक है, उसके मेजर को हम डिग्री कह देते हैं। ठीक है, मान लीजिए x का चेंज करने पर हमारी एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी। मान लीजिए x का चेंज करने पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए डिग्री 1 है। अगर उससे ज़्यादा चेंज हो रहा है तो 2 है, 3 है, एंड सो ऑन। अगर हम मैथमेटिकली इसे देखें तो जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होती है उसे हम डिग्री कह देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा 2x² - x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर इसमें मैं x की पावर्स देखूं तो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, और 3 के साथ में x ही नहीं है। अगर मैंने इसे x की टर्म में लिखना हो तो मैं x की पावर यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसमें x की पावर्स कौन कौन सी है, 2 है, 1 है और 0 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखेंगे हम तो वो है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। इस तरीके से हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन लिखी 4x - 3x³ + 2x। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री फाइंड करनी हो तो क्या आएगी मेरे पास। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पर हमारा वेरिएबल और उसकी पावर सेम है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर कितना आएगा, 4x + 2x यानी कि 6x आ जाएगा हमारे पास, -3x³। यहाँ पर x की पावर 1 है और x की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 3। इस तरीके से हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स की कई सारी टाइप्स बना सकते हैं। जैसे कि थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। जैसे अगर हमारे पास जो डिग्री है वो 1 आए, ठीक है, तो उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो लीनियर शब्द में लाइन आ रहा है, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसीलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 2 हो हमारे पास तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास 3 डिग्री हो तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम आगे भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हमारे काम की सिर्फ ये 3 ही टर्म्स होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 हो जाए,
जैसे मान लीजिए 4x0, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1 और 4। तो अगर डिग्री 0 हो जाए तो वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर पॉलिनोमियल की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी हो किसी फिक्स नंबर पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x+3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, p मतलब पॉलिनोमियल, और वेरिएबल कौन सा है, पूरे पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है हमारे पास, तो इसे हम लिखेंगे p ब्रैकेट में x। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक पॉलिनोमियल है, p मतलब पॉलिनोमियल, और वेरिएबल कौन सा है, x। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है y+3। ये एक पॉलिनोमियल है कंटेनिंग 2 टर्म्स। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, y। तो हम इसे रिप्रेजेंट या फिर लिखेंगे कैसे, p ब्रैकेट में y। इसका क्या मतलब होगा, p मीन्स पॉलिनोमियल एंड y मीन्स आवर वेरिएबल इज y। चलो आगे हम वैल्यू की बात करते हैं। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए x की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, p ब्रैकेट में 1। इसका मतलब क्या होगा कि x की जगह अभी हमने 1 पुट कर दिया है, तो वैल्यू कितनी होगी, जहाँ जहाँ पर भी x होगा उसमें हम 1 पुट कर देंगे। जैसे x² माइनस 2x+3 हमारे पास पॉलिनोमियल था, इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 एवरीवेयर, यानी कि हर एक टर्म में x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे कैसे, पॉलिनोमियल p एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक होता है पॉलिनोमियल जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, और एक होते हैं इक्वेशन। मोस्टली बच्चे इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में, सॉरी, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। देखिए, पहले हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन शब्द बना है इक्वल टू को यूज़ करके। ठीक है, यानी कि कोई भी इक्वेशन हो, कैसी भी इक्वेशन हो, इसमें इक्वल टू का साइन होगा ही होगा। या फिर इन अदर्स वर्ड मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी मान लीजिए एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो वो क्या है, एक इक्वेशन है। जैसे कि मैंने लिखा 2x+3 इक्वल टू 9, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, मान लो मैंने लिख लिया वेट इज इक्वल टू 70 kg, यहाँ पर भी क्या है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, यह सिर्फ टर्म्स होती हैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा 2x+3x² + 9, यहाँ पर कोई इक्वल टू का साइन अभी तक नहीं है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ इज इक्वल टू 0, तो अब यह क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस बात को आप माइंड में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मैंने उसकी जीरो फाइंड करनी है या फिर उसका रूट फाइंड करना है, तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वाली वैल्यू, x की वैल्यू होती है
या फिर कह सकते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू होती है, जो भी हमारे पास वेरिएबल हो, जरूरी थोड़ा कि एक्स ही हो, उसकी वैल्यू होती है एट विच यहाँ पर पॉलिनोमियल होते हैं, जो पूरा पॉलिनोमियल होता है वो ज़ीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x -4। ठीक है, यहाँ पर कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी हो तो अगर मैं पुट करा x इज इक्वल टू 2, ठीक है, पुट करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, 2 टाइम्स 2 -4 इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर मैं x की जगह अगर 2 पुट करूं तो मेरा आंसर जो 0 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ 2 एक ज़ीरो है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो कौन सी है, 2। ठीक है, रिप्रेजेंट इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉलिनोमियल था x में, तो हमने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो मैं लिख सकता हूँ p2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। और इसका एक और नाम होता है रूट कह सकते हैं, और हम इसे ज़ीरो भी कह सकते हैं, ये दोनों सेम चीज़ होती है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो जीरो होती है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, थ्योरी में हमने इसका मीनिंग देखा कि x की वो वाली वैल्यू, यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, वो उसकी जीरो होती है। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो इस चीज़ को तो कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोई भी, तो उसमें दो एक्सिस होते हैं। नॉर्मली हमारे पास दो एक्सिस मान के चलते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो किसी भी ग्राफ में हम जो वेरिएबल है जनरली वो एक्स को मानते हैं, यानी कि एक्स को हम वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो वाई की वैल्यू आती है उसे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि ये जो हमारा होता है y, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमने ग्राफ बनाना था, हमारे पास पॉलिनोमियल था 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक y की और एक x की। एक्स वेरिएबल तो हम यही वाला लेट कर लेंगे, तो वाई कौन सा होगा, वाई इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, यानी कि जो पी एक्स है, पॉलिनोमियल है हमारा एक्स में, इसे ही हम वाई कह देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वाई इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि वाई हमारा पॉलिनोमियल है और एक्स हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ लेंगे और ऊपर वाली साइड y की वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो एक पॉइंट ये बन जाएगा 0 3। अब x की वैल्यू 1 लेट की तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि 2 टाइम्स 1 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 5। x 1 पुट कर रहे हैं तो y आ रहा है हमारे पास 5, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन गया, एक पॉइंट ये वाला बना था। तो हमारे पास लाइन कैसी बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी जो इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करेगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मेन ध्यान में रखने वाली बात यही है कि जो x होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है उसे ही हम y कह देते हैं और उसे एक ग्राफ बना देते हैं। अब हम जीरो की बात कर रहे थे, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी जीरो कौन सी होती है, वह x की वो वाली वैल्यू जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी कि इस कंडीशन में कह सकता हूँ मैं, तो जिस वैल्यू पे हमारा y जीरो हो गया,
यानी कि हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो उस x की वैल्यू को हम क्या कह देंगे, उसका रूट और उसकी 0 कह देंगे। ठीक है, अगर हम ग्राफ में देखें तो y 0 कब होता है, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर z जो एक्सिस है यानी कि x एक्सिस है, इस एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, हमें पता है ये चीज़। ठीक है, तो y 0 कब होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे होगा जो होगी z वाला पॉइंट, यानी कि लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगी वही हमारी 0 होगी। इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइन कट्स द x एक्सिस एट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको एनसीईआरटी बुक से लेके। ये रही आपके सामने एक एग्जांपल। ये हमारे पास फिगर 2.6 में एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये रहा हमारे पास ग्राफ, इस तरीके से हमारे पास लाइन आ रही है ग्राफ की। तो अगर मैं इस देखूं तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इन 3 पॉइंट्स में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। y क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल ही तो है, यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0। तो इन पॉइंट्स पर x की जो भी वैल्यूज़ होंगी, x की जो भी वैल्यूज़ होंगी वही हमारी क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है हमारे पास -2 और 0। स्टार्टिंग में हमारे पास x होती है और एक सेकेंड, और सेकेंड टर्म हमारे पास y होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -2, या y की वैल्यू कितनी थी, 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2 पर हमारी y की वैल्यू 0 आ रही है। तो एक इस पॉलिनोमियल की 0 क्या होगी, -2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है हमारा, यानी कि 0 0 वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है। तो अनदर 0 कौन सी आ गई हमारे पास, 0। इससे नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो वो है 2 0 पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू 0 कब है, जब x की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की, इस ये वाले पॉलिनोमियल की जीरोस कौन सी आएंगी, एक होगी -2, एक होगी 0 और एक होगी +2। अगर इसे हम इक्वेशन में पुट करके देखें तो हमारे पास 0 आएगी। जैसे कि इक्वेशन कौन सी थी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। इनमें से, इन तीनों में से अगर हम कोई भी सी वैल्यू इसमें पुट करें, जैसे कि अगर मैंने -2 पुट किया तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब -4 इंटू -2, तो कितना आंसर आ जाएगा, -8, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, +8, तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 यूज़ करके देखूं तो वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 -0, तो कितना आ गया, 0। अगर y की वैल्यू -2 पुट करके देखो तो कितना आंसर आएगा, सॉरी -2 तो हमने पुट कर ली। अगर मैं +2 पुट करके देखूं तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2 का क्यूब -4 इंटू 2, यानी कि 8 -8 और कितना आ गया, 0। यानी कि x की तीनों वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोज़ हैं -2, 0 एंड 2। इस तरीके का आसान सा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, या आपको ग्राफ दे देंगे, मान लीजिए आपको ग्राफ गिवन है। ठीक है, इस ग्राफ में आपको पूछ लेंगे कि इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज़ हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको क्या देखना है
कि जितनी जगह भी लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, उसकी जीरोज हो जाएंगी। जैसे इस वाले ग्राफ में हमारे पास एक्स सिर्फ ओरिजिन से क्रॉस कर रही है तो इसकी जीरोस कितनी होगी, 1 0। इस वाले ग्राफ में हम अगर हम देखें तो एक ओरिजिन पे कट कर रही है और एक इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसकी जीरोस कितनी हो जाएंगी, 2 जीरोस हो जाएंगी। इसकी कितनी जीरोस थी, 3 जीरोस थी, ठीक है। और अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो उससे आप ज़ीरो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले ग्राफ में हमारे पास इसकी जीरो कौन सी आएगी, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। और इस वाले ग्राफ में हमारे पास पॉइंट है 1 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसकी जीरो कौन सी हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ जीरो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ज़ीरो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ ग्राफ को देखने मात्र से ही, ठीक है। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। आओ मिलकर सॉल्व करते हैं इसे। देखो फर्स्ट ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस को सिर्फ इस पॉइंट पर कट किया जा रहा है लाइन के द्वारा, तो यहाँ पर सिर्फ एक जीरो होगी। इस वाले ग्राफ में हमारे पास 2 पॉइंट पर कट किया जा रहा है तो इसकी 2 जीरोज होंगी। इस वाले ग्राफ में हमारे पास 1 2 3 पॉइंट पर कट किया जा रहा है तो इसकी कितनी जीरोज होगी, 3 जीरोज होगी। इस वाले ग्राफ में हमारे पास 1 पॉइंट पर कट किया जा रहा है तो सिर्फ 1 जीरो होगी, यहाँ पर 3 जीरोज थी। और फिफ्थ सम में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया जा रहा है तो इसकी भी 1 0 होगी। और सिक्स्थ में हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट्स पर कट कर रही है लाइन तो इसकी 4 जीरोज होगी। यहाँ पर हमारे वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं तो हम इस जीरोज़ की वैल्यू नहीं बता सकते, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज़ ही बता सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम जीरोज़ कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ कैलकुलेट करेंगे, तो वाई एक्सिस वाला नहीं देखेंगे हम कि वाई एक्सिस को कितने बार काटती है कितने बार नहीं काटती, ये हमारे मतलब की बात नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आइए, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, जो मैंने आपको बताया था कि y हम पॉलिनोमियल के वैल्यू एट x पर कैलकुलेट करते हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी कि किसी भी एक पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल की हमने जीरोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सिर्फ ग्राफ को देखकर। जैसे पहले ग्राफ में हमारे पास जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसकी कोई भी जीरो नहीं होगी क्योंकि एक्स एक्सिस को तो ये कट ही नहीं कर रहा है, इसकी जीरो जीरोज होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास लाइन है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, कलर थोड़ा विजिबल नहीं होगा, इस पॉइंट पे कट कर रही है तो इसकी कितनी जीरोज होगी, 1 जीरोज होगी, ठीक है। अगले ग्राफ में 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रही है तो इसकी 3 जीरोज होगी। अगले पॉइंट में 1 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसकी 2 जीरोज होंगी। इस ग्राफ में 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसकी 4 जीरोज होंगी। और अगले ग्राफ में 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसकी 3 जीरोज होंगी। सो सिंपल इज दैट। इसके अलावा 2-3 चीज़ और हैं जो मैं आपको पूरी डिटेल में समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन लिखी गई है, वी हैव गिवन अ ग्राफ विद x इज इक्वल टू p ऑफ y फॉर सम पॉलिनोमियल इन y।
यानी कि यहाँ पर एग्जामिनर ने उलझाने के लिए बच्चों को बच्चों का दिमाग चेक करने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए उन्हें एक्स और वाई के रोल उल्टा दिए हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो वाई की टर्म्स में है, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, वाई है, और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो हमारे पास एक्स है। तो इस केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये टच कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी? कोई भी बच्चा ये देखकर कह देगा कि 1 2 दो जगह कट कर रहा है तो इसकी 2 जीरोज होगी, लेकिन ये वाली कंडीशन के साथ ये गलत होगा, ठीक है। आइए देखते कैसे। यहाँ पर वेरिएबल y है और पॉलिनोमियल हमारा x है, यानी कि जो भी जीरो होगी उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि x की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। x जीरो कब होता है? y एक्सिस पे होता है। y एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि लाइन हमारी y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो हमारी जीरो होगी इस पॉलिनोमियल के लिए। तो इसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं? ओनली 1 जीरो है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक अलग टाइप का क्वेश्चन चेक कर लिया। एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी मुझे डिग्री गिवन है, उसकी मुझे डिग्री पता है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री और जो हमारी जीरोज़ हैं उसमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरोज़ इज़ इक्वल टू द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर हमें पॉलिनोमियल की डिग्री पता है तो हम उसकी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अगर हम इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास 2 आएंगी, यानी कि 2 जीरोस आएंगी इसकी हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए एक और पॉलिनोमियल है 4x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 6 माइनस 4x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इसकी मैं जीरोज फाइंड आउट करूंगा तो टोटल मेरे को 7 जीरोज आएंगी इसकी, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर 2.2 एक्सरसाइज जो कि इसकी इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं 2.2 से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।